सीता ने सोचा कि उन्हें कुछ दिन अयोध्या शहर के पास एक जंगल में बिताना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, सीता देवी श्री राम को अपने मन की बात बताती हैं। श्री राम भी उससे सहमत हैं। इस प्रकार श्री राम और सीता वन की यात्रा करते रहे। स्वामी, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। सीता, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी जंगल नहीं जाना चाहता। तुम अचानक जंगल में क्यों जाना चाहते हो? मैं अचानक जंगल में क्यों जाऊंगा? मैं आज भी जंगल में आपकी यादों को नहीं भूल सकती। मैंने सोचा कि जंगल के दौरान मुझे आपके साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आ गई हैं। सारा जंगल कठिनाइयों में बीता, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब फिर से इस वन में तुम्हारे साथ आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत करूं। इसलिए स्वामी, मैं जंगल में जाना चाहता हूं। उसके बाद श्री राम और सीता वन में चले जाते हैं। सीता, तुम यहाँ आराम करो। मैं यहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाती हूँ। थोड़ा समय लगेगा पर बन जाएगा। इसलिए भगवान राम ने बड़े परिश्रम से जंगल में एक कुटिया बनाई। सीता देवी भी भगवान राम की मदद करती हैं, इसलिए वे एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं। एक दिन सीता देवी को एक विचार आया। स्वामी, आपका जन्मदिन कल बीत गया। अयोध्या में वह जन्मदिन समारोह बहुत भव्य था। मैं आपका जन्मदिन बहुत ही अच्छी तरह से पालन करना चाहती हूँ। हाँ सीता, पिता माता भी बहुत खुश थीं। लक्ष्मण भरत के शत्रुओं ने भी बहुत कठिन व्यवस्था की। उस दिन अयोध्या के सभी लोगों ने पंचभक्ष परमन्नला के साथ भरपेट भोजन किया, परंतु मेरे भक्त हनुमान उस दिन अयोध्या नहीं आ सके। इसलिए दुख है मुझे। मेरे भक्त हनुमान को इस बात का बहुत दुख था कि वह मेरे जन्मदिन में शामिल नहीं हो सके। मुझे भी इसका बहुत दुख है। हाँ स्वामी, दुर्भाग्य से हनुमान अयोध्या नहीं आ सके, लेकिन हनुमान का जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। उस दिन हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। इससे वो बहुत खुश होगा, मुझे यकीन है स्वामी। हाँ सीता, तुमने बहुत अच्छा विचार दिया है, लेकिन क्या हनुमान इस बात पर राजी होंगे कि हम उनका जन्मदिन मनाएं? आप ऐसा कहेंगे तो स्वामी जरूर मानेंगे। हनुमान आपकी बात टाल नहीं सकते और वो अवश्य मानेंगे। ठीक है, अब अंजनेय हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। उसे किसी तरह यहाँ लाना ही होगा, तभी यह संभव होगा। इसलिए श्री राम और सीता देवी सोचते हैं कि उन्हें अंजनेय को उस कुटिया में ले आना चाहिए जहां वे रहते हैं। भगवान राम अपने प्रिय कबूतर को बुलाती है। ऐसा सोचकर अयोध्या का कबूतर भगवान राम के सामने आकर थोड़ा झुक जाता है। सीता, तुम अपने हाथ से एक संदेश लिखकर इस कबूतर को दे दो। यह कबूतर संदेश लेकर हनुमान तक पहुंचा देगा, क्योंकि यह कबूतर एक पढ़ा लिखा कबूतर है। संदेश में क्या लिखूं स्वामी? देखो सीता, अंजनेय को जन्मदिन समारोह का बहुत शौक नहीं है। वह मना कर सकता है। इसलिए तुम लिखो, जंगल में थोड़ा खतरा है। उसे हमारी रक्षा के लिए अवश्य आना चाहिए। जब भगवान राम ने ऐसा कहा तो सीता देवी ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा कि जंगल में उनके लिए कुछ खतरा है और कबूतर को संदेश दिया। और कबूतर संदेश लेकर हिमालय पर तपस्या कर रहे आंजनेय स्वामी के पास ले गया। कबूतर आंजनेय स्वामी के सामने रोने लगता है। उस चीख पर आंजनेय स्वामी अपनी चेतना से जाग उठते हैं और यह कहते हैं, अरे, यह कबूतर मेरे भगवान राम का है। ये जरूर कोई संदेश लेकर आया होगा। कबूतर, बताओ मेरे प्रभु का क्या संदेश है? क्या मेरे स्वामी किसी खतरे में हैं? क्या हुआ, जवाब दो। जब आंजनेय स्वामी ने पूछा तो कबूतर ने टिकट स्वामी के हाथ में थमा दिया और वहां से उड़ गया। और आंजनेय स्वामी नोट खोलकर उसमें लिखा संदेश पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि भगवान राम और माता सीता अब वन में हैं। वहां उन्हें कुछ परेशान कर रहा है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें बचाना होगा। उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। हनुमान जी ने यह बात कहकर हनुमान जी हिमालय से सीधे भगवान राम के निवास स्थान पर आने लगा। प्रणाम स्वामी। प्रणाम माता। हे हनुमान, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच जाओगे। यह जानते हुए भी कि आप खतरे में हैं,
मैं देर से कैसे आ सकता हूँ? आप दोनों अब आराम करो। इस बार मैं आप दोनों को और काम नहीं करने दूंगा। मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। अंजनेय, कल एक समारोह है। मैं सोच रहा था कि मुझे समारोह के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। उस समारोह किस लिए किया मैं जान सकती हूँ? कल एक महान व्यक्ति का जन्मदिन है। उन्होंने स्वामी के साथ साथ मेरी भी बहुत मदद की। वह कल यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मैं और स्वामी सोच रहे हैं कि उनका जन्मदिन इसी कुटिया में भव्य तरीके से मनाया जाए। इसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। हनुमान, आप हमारी सभी जरूरतों की व्यवस्था करेंगे क्या? हम जानते हैं आप मना नहीं करोगे। चिंता मत करो माँ, बस मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए और मैं उन्हें अभी आपके पास पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। बताओ क्या चाहिए? अंजनेय, सबसे पहले मुझे फूलों से भरी एक बड़ी टोकरी चाहिए। मैं सोच रहा था कि इस पूरी कुटिया को फूलों से सजा दूं। देवी सीता से यह कहकर अंजनेय स्वामी जंगल में चले जाते हैं और तरह तरह के फूल इकट्ठा करते हैं। तो स्वामी सभी एकत्रित फूलों को एक टोकरी में रखते हैं और सीता देवी के पास ले आते हैं। हनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे घर को इन फूलों से बहुत सुंदर से सजाऊंगा। आप परेशान क्यों होती हो माँ? मैं इस कुटिया को कुछ ही मिनटों में सजा दूंगा। नहीं आंजनेय, मैं सोच रही थी कि मैं अपने हाथों से इस कुटिया को सजाऊं। कल जो व्यक्ति यहाँ आएगा वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह मेरा बेटा है। मैं उसके लिए ऐसा कैसे नहीं कर सकता। इस प्रकार देवी सीता ने अपनी कुटिया को अपने हाथों से फूलों से सजाया। दूसरी ओर श्री राम अंजनेय स्वामी से यह कहते हैं, हनुमान, क्या इस जंगल के आसपास केले के पेड़ हैं? बहुत सारे हैं स्वामी। जब मैं फूल लेने गया तो मैंने यह देखा। मैं वहां रुका और 2-3 पेड़ों के सारे फल खाए। उनका स्वाद लाजवाब था। मैं अभी जाऊंगा और उन्हें आपके लिए ले आऊंगा। चिंता मत करे स्वामी। नहीं नहीं, मैं स्वयं वहां जाऊंगा और उन्हें अपने हाथ से काट के लाऊंगा। वे एक अतिथि के लिए जो कल यहां से प्रस्थान करेंगे, आपको जाने का जरूरत नहीं है। भगवान राम केले के पेड़ की तलाश में निकलते हैं। दूसरी ओर सीता देवी पूरी कुटिया को फूलों से सजाती है। इसी तरह दिन बीत जाता है। सीता देवी और श्री राम दोनों सुबह जल्दी उठते हैं। देवी माँ, आपने कल कहा था कि आज कोई अतिथि या मेहमान आएगा, लेकिन बहुत समय बीत गया। वह अभी तक नहीं आया है। हे हनुमान, कोई मेहमान नहीं आएगा। मैं जिस मेहमान की बात कर रहा था वह आप ही हैं। आज आपका जन्मदिन है, इसलिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है। अरे माँ, क्या सच में आज मेरा जन्मदिन है? मैं तो भूल ही गया। मैं मेरा स्वामी राम का जन्मदिन याद रखता हूँ और किसी का जन्मदिन मेरा याद नहीं रहता। मैं भूल जाता हूँ। हे अंजनेय, जन्मदिन मुबारक हो। आप सदैव जीवित रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। पुत्र अंजनेय, जन्मदिन मुबारक हो। जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम रहेगा तब तक आपका भी नाम रहेगा। दुनिया वाले आप दोनों को जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं तो यह ऐसा है जैसे मेरी माँ अंजना देवी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। इसलिए श्री राम और सीता देवी ने अंजनेय स्वामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस बीच भगवान राम अंजनेय स्वामी को उनका पसंदीदा केला देते हैं। अंजनेय, मुझे पता है कि आपके लिए मेरे नाम से ज्यादा मीठा कुछ नहीं है, लेकिन आपके मेरे नाम के बाद ये केले की चीजें बहुत पसंद हैं। इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मुझे ये केले बहुत पसंद हैं और जो कोई इन्हें उपहार स्वरूप मुझे देता है और मन्नत मांगता है, मुझे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। मैं आपका सेवक हूं स्वामी। क्या हनुमान, आप इस केले से ही संतुष्ट हैं? मैंने आपके लिए विभिन्न व्यंजन तैयार किए हैं। स्वामी, आप भी आकर भोजन करें। मुझे खाना परोसने दो। इसीलिए सीता देवी श्री राम के साथ साथ अंजनेय को भी भोजन परोसती हैं। काफी समय बीत गया है। अब तक मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया है। पहली बार आप मेरा जन्मदिन इतनी भव्यता से मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। माता, आपको भी धन्यवाद। आप दोनों मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।
अंजनेय, आप हमारे लिए एक बेटे की तरह हैं। मुझे बताएं कि हम नहीं तो और कौन आपका जन्मदिन मनाएगा। अब से मैं मानव जाति को वरदान दे रहा हूं, जो कोई मेरे जन्मदिन के बाद आने वाले आपके जन्मदिन पर आपकी पूजा करेगा, उसे सभी भय से छुटकारा मिल जाएगा और अष्टैश्वर्य प्राप्त होगा। उस इंसान का पूरा जीवन खुशहाल रहेगा और उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। उस दिन से हर मंदिर में हनुमान जयंती का दिन मनाया जाता है और मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। दूर सुदूर एक गांव में नव्या नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। नव्या बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खोया था। तब से नव्या अपनी दादी रमा के साथ ही रहती थी। रमा का एक और बेटा था, उसका नाम प्रकाश था। बेटा नव्या, क्या कर रही हो? दादी माँ और बाबूजी की याद आ रही है। अरे बेटा, ऐसे रोने से क्या होगा? गांव के सभी लोग मुझे पनौती कह रहे हैं कि मैंने जन्म लेते ही अपने माँ बाबूजी को निगल लिया। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ दादी माँ? अरे बेटा, उनकी बातों को दिल पर मत लो, वे सारे मूर्ख लोग हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। क्या सच में कोई बेटी अपने माँ बाबूजी की मौत चाहेगी? ये सब पिछले कर्मों का फल होता है बेटा। ना जाने कैसे बुरे कर्म किए होंगे जो मैंने श्रवण जैसा बेटा और लक्ष्मी जैसी बहू को खोया, और तुमने अपने माँ बाबूजी को खोया। पर बेटा, तुम पनौती नहीं हो। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे जन्म लेते ही बहुत सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, और तो और तुम्हारा जन्म माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हुआ है। तुम्हारी माँ ने माँ दुर्गा की पूजा की, तभी तो तुम मिली उन्हें। क्या ये सच है दादी माँ? माँ दुर्गा की पूजा करने से ही मेरा जन्म हुआ? हाँ बेटा। मैं अपना सारा दर्द माँ दुर्गा के सामने कहूँगी तो क्या वो मेरी बात सुनेंगी? हाँ बेटा, जरूर सुनेंगी। करुणामयी है, वो भक्तों की व्यथा को सुनती है। ठीक है, तो मैं कल से ही माँ दुर्गा की पूजा करूँगी। यूँ दादी माँ के बताने पर नव्या अगले दिन से हर सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करने लगी। यूँ ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन उनके गांव में दो चोर घुस आए। वे दोनों भाई बहन थे। भैया, हम इस गांव क्यों आए हैं, बताओ? पिछले गांव में लगभग हमने सभी को लूट लिया है, इसलिए मैं इस गांव आया हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अब इस गांव के धनी लोगों को लूटकर हम किसी और जगह चले जाएंगे। ठीक है भैया। इस तरह राजू और गीता उस गांव में धनी लोगों की खोज में निकले। दूसरी ओर रमा अपने छोटे बेटे प्रकाश की शादी करने की सोच रही थी। बेटा प्रकाश, तुम्हारे भैया और भाभी के देहांत को बहुत साल बीत गए। तब से अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला माँ? मैंने तेरे शादी का फैसला किया है। ठीक है माँ, पर लड़की गुणवान और सबको प्यार देने वाली होनी चाहिए और अपनी नव्या को बेटी की तरह अपना ले। हाँ हाँ, मैं मुंशी से कहकर ऐसी ही लड़की की खोज करवाती हूँ। फिर रमा अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने के काम में लग गई। देखिए रमा जी, आपके परिवार के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। मैं जरूर आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ले आऊँगा। रमा से शादी को लेकर बात कर रहा था, तभी गीता और राजू ने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया। उन चोर भाई बहनों ने दलाल का रास्ता रोका, उसे डरा धमकाकर गीता की शादी प्रकाश से करवा ली। गीता और राजू को उस घर में प्रवेश मिल गया। देखो भैया, हमारे पास बहुत कम समय है। मैं इस घर की बहू नहीं बनना चाहती। हम जल्दी ही इनकी पूरी जायदाद हड़प कर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे। यूँ दोनों भाई बहन बात कर रहे थे। गीता, तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात है माँ जी? हाँ कहिए सासू माँ। इस पूरे जायदाद की इकलौती मालकिन
नव्या ही है। ये सब कुछ उसी के नाम है। बिन माँ बाप की बेटी है, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। हाँ सासू माँ, मैं नव्या और प्रकाश दोनों का ख्याल रखूंगी। जब से मेरे बेटे और बहू का देहांत हुआ है, तभी से सोच रही थी कि उनकी अस्थियों को काशी में विसर्जित करूंगी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। पर अब तुम और तुम्हारे भाई यहीं पर हो ना, तो मैं आराम से काशी होकर आती हूँ। हाँ हाँ सासू माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर रमा उन दोनों की अस्थियों को लेकर काशी जाने के लिए निकल पड़ी। दादी माँ के बिना घर सुना सुना सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुरंत माँ दुर्गा के पास जाकर पूजा कर लेती हूँ, शायद थोड़ा ठीक लगे। भैया, आपने सुन लिया ना मेरी सास ने क्या कहा? पूरी जायदाद नव्या के नाम लिखी हुई है। इस समय प्रकाश भी घर पर नहीं, तो हम उस लड़की से जबरदस्ती सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। पूजा कर रही नव्या के पास गीता और राजू गए और घर के कागजातों पर उसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मासी, ये आप क्या कह रही हो? ये बहुत गलत है मासी, मैं चाचा को बता दूंगी। भैया, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं। या तो इस लड़की से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा ले या फिर इसे मार ही डाले। लगता नहीं कि ये लड़की हस्ताक्षर करने मानेगी। हमें इसे मारना ही होगा। आप लकड़ियों को जला कर रखिए, उस आग में इस लड़की को जला देंगे। हम कह देंगे कि पैर फिसलने के कारण वो गलती से आग में गिर गई। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर राजू ने लकड़ियों को इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी। नव्या को उठाकर आग में फेंकने ही वाला था। माँ, दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करो माँ। माँ, ये मुझे आग में फेंक रहे हैं। यूं नव्या के पुकारने पर माँ दुर्गा प्रकट हो गई। एक मासूम लड़की की जान लेने में तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कैसे मनुष्य हो तुम, जो धन के लिए इतनी नीची हरकत कर गए? क्रोधित हुई दुर्गा माँ ने अपनी त्रिशूल राजू और गीता पर चलाई और उन्हें मार डाला।